बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, दुनिया में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन बेशक अल्लाह ताला के लिए कोई काम मुश्किल नहीं। यकीनन ऐसे ही वाक़यात भटकते और गुमराह लोगों की हिदायत के लिए पेश आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या एक मिस्री मैगज़ीन अल कदम ने 2013 में शाया किया कि जो आपको हैरान कर देगा। आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, बेशक इस्लाम ही अमनो निजात और फलाह का दीन है। ये वाक़या एक अमरीकी लड़की शार्ले का है जो एक अमरीकी नाइट क्लब में डांसर थी। मंशियात के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इसका दिमाग मफलूज हो चुका था। जब वो क्लब के किसी काम न रही तो उसको एक प्राइवेट फलाही इदारे के स्पुर्द कर दिया गया। नाइट क्लब में शार्ले का इतना ज्यादा जिनसी इस्तेहसाल किया गया कि वो अक्लो शऊर से बेगाना हो चुकी थी। वो एक ऐसे दिमागी मर्ज का शिकार हो चुकी थी कि जिसमें इंसान कुछ देर के लिए होश में आता है और फिर दोबारा नीम बेहोशी की हालत में चला जाता है। फलाही इदारे ने इसका बेहतरीन इलाज करवाया, लेकिन इसकी हालत संभल नहीं पा रही थी। इस इदारे में एक ईरानी निजात अमरीकी डॉक्टर सलीम रजा की ड्यूटी थी। जब उसने शार्ले की ये हालत देखी तो उसने शार्ले से पूछा कि वो आखिर इस हाल तक कैसे पहुंची। शार्ले एक इंतहाई खूबसूरत और जवान लड़की थी। क्योंकि अब वो कुछ बेहतर हालात में थी तो उसने रोकर अपनी रुदात सुनाते हुए कहा कि मेरे वालिद एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। एक दिन घर में ये प्रोग्राम बनाया गया कि वेकेशंस पर न्यूयॉर्क जाया जाए। टिकट बुकिंग और न्यूयॉर्क में होटल्स की बुकिंग भी करवा ली गई थी, लेकिन एक दिन पहले उनके वालिद ने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। पूछने पर वजह बताई कि जहां वो जॉब करते हैं वहां उनके ऑफिस के पास ही एक मकान में एक ज़ईफ खातून रहती है। कुछ दिन से उसका अकलौता बेटा लापता है और जब तक उसका बेटा नहीं मिल जाता मैं उस बूढ़ी खातून को अकेला नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसको मेरी मदद की जरूरत है। इसलिए मैं कुछ दिन इंतजार करता हूँ। अगर उसका बेटा नहीं आया तो मैं उसकी माँ को किसी फलाही इदारे के सुपुर्द कर दूंगा। ये सुनकर मेरी माँ ने गुस्सा किया और मेरे वालिद को एक साइको करार दिया और कहा कि वो किसी भी सूरत वेकेशंस का प्लान खत्म नहीं करेगी। जब झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया तो मेरे वालिद ने जाने से इनकार कर दिया और मेरी माँ मुझे लेकर अकेली वेकेशंस पर न्यूयॉर्क चली गई। जब हम वेकेशंस मनाकर वापस आए तो झगड़े मजीद बढ़ने लग गए, यहाँ तक कि मेरी माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए चली गई और मुझे भी साथ ले गई। जब मेरी माँ न्यू जर्सी अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हुई तो वहाँ मेरी माँ के बॉयफ्रेंड ने मेरा जिनसी इस्तेहसाल करना शुरू कर दिया। ये बात मैंने अपनी माँ को बताई तो दोनों में झगड़ा हुआ, जिस पर उनके बॉयफ्रेंड ने हमें अपने घर से निकाल दिया। मेरी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी और मैं जवान हो चुकी थी। मेरी माँ ओल्ड एज होम में मुंतकिल हो गई, लेकिन मेरी माँ का बॉयफ्रेंड उसके बाद भी मेरे पीछे पड़ा रहा और मेरा जिनसी इस्तेहसाल करता रहा। और मैं इसी दौरान अपना कोई बेहतर सहारा ढूंढती रही, क्योंकि जब तक मुझे कोई बेहतर सहारा ना मिलता मैं उस शख्स के सिवा कहीं नहीं जा सकती थी। शार्ले बताती है कि जब मुझे नाइट क्लब में बतौर डांसर और एंटरटेनर की जॉब मिली तो मैंने उस शख्स को छोड़ा और उस नाइट क्लब में मुलाजमत करने लगी और उससे मुझे कुछ कमाई होने लगी। मगर यहाँ भी मेरा जिनसी इस्तेहसाल होता रहा और मुझे शराब और दूसरी मंशियात जबरदस्ती पिलाई और खिलाई जाती रही, यहाँ तक कि मेरा ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया और फिर नाइट क्लब ने मुझे फलाही इदारे के सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, सलीम रजा ने जब शार्ले की कहानी सुनी तो उसको खुद पर यकीन न आया। उसने शार्ले को बताया कि जिस शख्स को तुम्हारी माँ ने उसकी रहम दिली की वजह से छोड़ दिया था उसको अल्लाह ताला ने बाद में हिदायत बख्शी और वो मुसलमान हो गया। मेरी वालिदा एक ईरानी निजात खातून है और उन्होंने मेरी वालिदा से शादी कर ली और फिर मेरी पैदाइश हुई और मेरी परवरिश एक इस्लामी माहौल में हुई है और आज मेरे वालिदैन बुजुर्ग हैं और वो घर पर आराम करते हैं। ना सिर्फ मैं इनकी खिदमत करता हूँ बल्कि मेरी बीवी भी उनका अपने माँ बाप की तरह ही ख्याल रखती है। और ये हैरत की बात है कि रिश्ते के एतबार से तुम मेरी बड़ी बहन हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारे बारे में मेरे वालिद ने मुझे और मेरी माँ को सब कुछ बता रखा है और इसीलिए बतौर एक भाई
میں آپ کا ہر ممکن خیال رکھوں گا۔ یہ سن کر شارلے کو بھی یقین نہ آیا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب جاری تھا۔ شارلے نے دھیمی آواز سے سلیم رضا سے کہا کہ شاید اسلام ہی میرے والد کی خوشیوں کا باعث بنا۔ شارلے کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد واپس نیم بے ہوشی میں چلی گئی اور اگلے کچھ روز میں طبیعت میں مسلسل خرابی آنے کی وجہ سے کچھ دن کے بعد شارلے اس دنیا سے چلی گئی۔ سلیم رضا نے انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ اس کو ایک بات کا افسوس ہے کہ وہ اپنی بہن کو اسلام کی دعوت نہ دے سکا، اور میں آج ساری دنیا کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسلام کی طرف آ جاؤ، کیونکہ اسلام ہی نجات کا واحد اور آخری ذریعہ ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔